नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। अपने खास कार्यक्रम में आज हम ऐसे सनसनीखेज मामले पर बात करने वाले हैं जिस पर सबकी निगाह टिकी हुई है। मामला है पायलट बाबा की मौत का। दरअसल पायलट बाबा की मौत साधारण मौत नहीं थी। साक्ष्य, बयान और परिस्थितियों को देखते हुए स्पष्ट होता है कि उनके अनुयायी और शिष्य में से कुछ लोगों ने सुनियोजित षड्यंत्र रचकर उनकी हत्या की है। इससे पहले कि हम आपको पायलट बाबा की मौत की साजिश के बारे में बात करें, इससे पहले यह जानना जरूरी है कि पायलट बाबा कौन थे। आपको बता दें कि पायलट बाबा का असली नाम कपिल अद्वैत सामनाथ गिरी था। उनका जन्म 1938 में बिहार के रोहतास जिले के विशनपुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम चंद्रमा सिंह और माता का नाम तपेश्वरी देवी था। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एमएससी की पढ़ाई पूरी की और पढ़ाई के बाद भारतीय वायुसेना में बतौर पायलट शामिल हुए। पायलट बाबा ने 1962 के भारत और चीन के युद्ध में और 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भी हिस्सा लिया था। अपने साहसिक कार्यों के लिए वे वायुसेना में मशहूर थे। हालांकि बाद में उन्होंने सांसारिक जीवन छोड़कर संन्यास ले लिया और एक संत के रूप में ख्याति प्राप्त की। वे अपने सन्यासी जीवन में जितनी चर्चा में रहे, उससे ज्यादा उनकी मौत मशहूर हो गई। कहा जाता है कि वे अपनों की ही साजिश के शिकार हो गए। 20 अगस्त 2024 जब 86 वर्ष की उम्र में पायलट बाबा का मुंबई में निधन हुआ और उनके निधन के साथ ही शुरू हुआ आरोप प्रत्यारोप का दौर। किसने किस पर आरोप लगाए और जिस पर आरोप लगे वो कौन है, क्या है आरोप, बात करेंगे हम। हमारे साथ हैं हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी। जय श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। पायलट बाबा अनजाना नाम नहीं है, जाना पहचाना नाम, लेकिन उनकी मौत के बाद अब उनकी मौत पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो हत्या है, मौत है, क्या है पूरा मामला, क्यों आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, पायलट बाबा कोई अनजान व्यक्ति नहीं थे। इंटरनेशनल स्तर पे उनका नाम था, लेकिन जब ये संन्यास बने और बड़ा नाम इनका पूरे देश विदेश में फैलने लगा, तब एंट्री हुई एक महिला की। महिला का नाम है आइकावा। जापान की महिला थी और इस आश्रम में इस प्रकार एंट्री मारी कि बाकी सारे जो पायलट बाबा के जो शिष्य हैं, जो अनुयायी हैं, वो उनके नीचे काम करने के लिए मजबूर हो गए। जब पायलट बाबा अंतिम दौर में चल रहे थे, कहा यह जा रहा है कि उनको विभिन्न प्रकार की मेडिसिन और सुनियोजित तरीके से उनको दी गई, जिसके कारण से ही इनके मौत हुई है। जो आरोप लगे हैं बहुत गंभीर है, लेकिन अभी तक शासन प्रशासन मौन है। एसआईटी का गठन हुआ, एफआईआर हुआ, लेकिन एफआईआर होने के बावजूद कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। एक पक्ष के जो संत हैं उनके आश्रम से जुड़े हुए, वो आरोप लगा रहे हैं कि उनके बीमार होने से पहले, कुछ वर्षों से पहले, उनको एक इर्द गिर्द उनके जो लोग थे उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था, किसी से मिलने नहीं देते थे और जैसा वो लोग चाहते थे, चाहते संपत्ति बेचने को लेकर के या दूसरे मामले को लेकर, जैसा वो लोग चाहते थे बाबा वैसा ही करते थे। ये सीधा आरोप लगाया जा रहा है। उसके हमारे पास विजुअल अवेलेबल हैं कि कुछ लोगों ने उनको अपने जाल में फांस रखा था। क्या था वो मामला? बिल्कुल सही है। कारण क्या है, अभी जो जानकारी मिल रही है, जानकारी के अनुसार अनेक ऐसे उनके अनुयायी है जो इनके जमीन को हड़पना चाहते थे। इनके अनेक आश्रम हैं, शाखाएं हैं, सारे शाखाओं को हड़पना चाहता था और गुट बनाया। गुट बना के सुनियोजित तरीके से उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया और इर्द गिर्द जो है तैनात हो गए वो लोग। उनका मंशा था कि इनके ज़मीन और आश्रम हड़प लिया जाए, लेकिन जब तक पायलट बाबा जीवित थे तब तक शायद ये संभव नहीं था। यही कारण है, जब एसआईटी इसकी जांच करेगी तो निश्चित रूप से हॉस्पिटल में क्या क्या हुआ, कौन कौन इर्द गिर्द में रहते थे और कौन कौन पायलट बाबा के मृत्यु के बाद, कोई ड्राइवर से आरोपपति, कोई सिलाई करने वाली वो आरोपपति, कोई कुछ काम करने वाले, जो छोटे छोटे काम करने वाले लोग हैं, वो कैसे बड़े धनाढ्य आश्रम के मालिक या मालकिन बन गए हैं, ये जांच का विषय है।
और निश्चित रूप से ये फायदा उन लोगों ने लिया है, उनको दिया नहीं गया। और जो इनके दत्तपुत्र है, दत्तक पुत्र ने भी इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। हाँ, एक बात जरूर आती है जी। श्रीवास्तव जी कि जिस तरह से एफआईआर दर्ज हुई, एसआईटी का गठन हुआ और एसआईटी के गठन के बाद जांच का लंबा सिलसिला चल रहा है, इस जांच पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि इसमें जो है कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जांच का मतलब खाली एफआईआर या एसआईटी का गठन ही पर्याप्त नहीं है। तह तक जाए, छानबीन करे और छानबीन में विशेष रूप से ये दायरा रखे कि किस किस को पायलट बाबा के मरने के बाद फायदा हुआ और कौन कौन सी ज़मीन किस किस के नाम पर हुई और कौन कौन सा आश्रम पर कौन कौन अभी विराजित है। विशेष करके हॉस्पिटल की यदि जो जांच होगी तो निश्चित रूप से वो लोग धरे जाएंगे जो लोग उस समय मौजूद रहते थे और दूसरे लोगों को एंट्री नहीं देते थे। केको आयोकावा क्या भूमिका है और देश न्यूज की जांच में क्या तथ्य अब तक सामने आए? देखिए, निश्चित रूप से ये हो सकता है कि उन्हीं के देखरेख में जो है ये पूरा घटनाक्रम को अंजाम दिया गया हो। क्योंकि सोचिए, ये देश धार्मिक देश है। इस देश में करोड़ों महात्मा हैं। इस देश के जो संस्कार है इस देश में रहने वाले व्यक्ति को ही पता है। लेकिन एक जापान से आई हुई महिला सर्वे सर्वा बन जाती है। यही से जो है प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। क्योंकि जापान के संस्कार और इंडियन संस्कार में बहुत अंतर है। बाबा के नज़दीकिया उस महिला से क्या रहा होगा हमें नहीं मालूम है। लेकिन जैसे ही वो सर्वे सर्वा बनी वैसे ही अनेक लोग तरह तरह के बातें करने लगी। वो बातें भारतीय संस्कार के खिलाफ, और उनके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो सब पनप गए। चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे कोई सिलाई करने वाले हो, चाहे उनके जो सेविकाएँ हो, चाहे उनके सेवक हो, ये सारे लोग आज की स्थिति में अरब खरबपति है। तो ये जांच का विषय है कि उनके हत्या में कौन कौन लोग शामिल रहे। ये एक्सपोज होना ज़रूरी है। लेकिन हमने भी ठाना है कि अब वो एक्सपोज करके रहेंगे। एसआईटी को जांच करने के लिए भी हम मजबूर करेंगे कि सही दिशा में और सही समय पे जांच करें। जी, एक बात और सामने आ रही कि अभी हाल ही में दो तथाकथित जो उनके आश्रम में रहने वाली शिष्याएं थीं या साध्वी कहें, चेतना और श्रद्धा, ये भी गायब हो गई हैं रातों रात। नहीं, ये कल ही गायब हुई है क्योंकि अभी कुंभ का मेला चल रहा है। कुंभ जैसे महापर्व चल रहा है। धार्मिक अनुसार जो है इसे छोड़ के जाना नहीं चाहिए। और हमने आपको भी एक बात बता देते, ये दोनों ही नहीं जी, जो केको आयोकावा है, हमारा जो प्रोमो जारी हुआ कि 11 तारीख को हम ये स्टोरी दिखाने वाले हैं जी, वो भी आश्रम छोड़ के भाग गई है। पता ये चला कि वो जापान चली गई है। तो निश्चित रूप से जो डरता है, समझ लीजिए कि वही दोषी है। अगर वो सामना करना होता उनको तो भक्ति नहीं आके सामने आके जवाब देते कि नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं है। पता है कि वो फंसने वाली है, इसीलिए भाग गई। अभी जो दो नाम आपने लिए हैं वो भी अभी कुंभ जैसे महत्वपूर्ण आयोजन को छोड़ के भी चली गई। आप देखिए, ये लोग धार्मिक लोग नहीं है। धर्म का चोला इसीलिए पहन रखा है क्योंकि इनको जमीन हड़पना है, इनको प्रसिद्धि पाना है, इनको आश्रम के मालकिन या मालिक बनना है। ये एक एक का एक्सपोज होना चाहिए। एक एक को हम करेंगे एक्सपोज। हमारे पास जो तथ्य है उसके आधार पे हम ये बोल सकते हैं कि इनकी हत्या हुई है। और ये जांच करके पूरी तरह से जब खुलासा होगा तो सारे लोग अंदर होंगे। जी पाठक जी, एक बात और इसमें आ रही है कि जिस तरह से हरिद्वार में एफआईआर दर्ज होती है, वहाँ के जो एसएसपी हैं प्रमेंद्र सिंह डोभाल, वो सिटी एसपी की अगुवाई में एसआईटी के गठन करते हैं। एक एफआईआर सासाराम में भी हुई जो पायलट बाबा के पोते ने वहाँ दर्ज करवाई है। और उस एफआईआर में 6 लोगों को नामजद आरोपी बना करके हत्या का मामला दर्ज किया गया और उसमें सीधा आरोप लगाया गया है कि भंडारी जो था, जो उनका भोजन बनाता था, उसने जहर देकर बाबा की हत्या की है। तो क्या एसआईटी की जांच इस दिशा में अभी आगे बढ़ेगी? देखिए, एसआईटी को सभी दिशाओं में जांच करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब देश न्यूज की नज़र भी इस पूरे घटनाक्रम पे है। क्योंकि देखिए, छोटे छोटे जो कर्मचारी है, जो सेवक उनके रहे हैं, जो सेवादार के रूप में काम करते रहे हैं, वो कैसे करोड़पति बने, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा।
कारण क्या, उनकी मंशा जब तक पायलट बाबा जीवित रहते तब तक हो सकता है कोई वसीयत वो लिखे जाते, या कोई जो इसके लिए सही व्यक्ति है उसका चयन करके जाते। लेकिन यह भनक शायद इन षड्यंत्रकारियों को लग गई होगी कि पायलट बाबा कभी भी कुछ ना कुछ लिखा पढ़ी करके दे सकते हैं। इसके कारण से किसी को मिलने नहीं दिया गया और ताबड़तोड़ जो है इनको, चाहे वो जहर दिया हो, चाहे वो मेडिसिन दे के, स्लो पॉइजन दे के उनको होश में बेहोश करके रखा गया हो। ये पूरी प्रक्रिया एक षड्यंत्र के तहत हुई है। इसे जांच में सामने लाया जाएगा और एसआईटी यदि किसी दवाओं में आके काम नहीं करेगी तो निश्चित रूप से सामने आएगा और बहुत जल्दी आएगा। पायलट बाबा के एक शिष्य हैं संत ब्रह्मानंद गिरी जी, उन्होंने दूसरे गुट पर आरोप लगाते हुए कहा है कि ये लोग जो हैं, चाहे वो ड्राइवर का जिक्र आ रहा है, उसमें भंडारी का जिक्र आ रहा है, सेवादार का जिक्र आ रहा है, कि ये लोग एक नया ट्रस्ट बना करके पूरी संपत्ति जो आश्रम की है, खरबों रुपए की संपत्ति है, केवल भारत में नहीं भारत के बाहर भी आश्रम की संपत्ति है, उसे खुर्द बुर्द करके अपना लाभ अर्जित कर रहे हैं। इस आपको लगता है कि ये जो नया ट्रस्ट बनाने का आरोप लगाया जा रहा है, इसमें कुछ तथ्यात्मक बातें होंगी? बिल्कुल, कई आश्रम, अनेक आश्रम है, जैसे आपने कहा कि देश विदेशों में आश्रम है निश्चित रूप से, और अरबों खरबों रुपए की जमीन है। यही तो कारण है कि जो लोग बाबा के वहाँ पे आके मिलते थे, उनके अनुयायी के रूप में थे, जैसे ही बाबा ने थोड़ा सा लिफ्ट दिया, उनको लगा कि अगर बाबा बन जाऊंगा तो करोड़ों रुपए की जो है आश्रम हथियाने में इजी रहेगा, इसीलिए वो बाबा बन गए। उनके कहीं से कहीं तक उनके जो है पुराने अगर रिकॉर्ड अगर निकाला जाए तो कहीं बाबा नहीं थे, कोई कुछ कर रहे थे, कोई कुछ कर रहे थे, कोई छोटे छोटे काम कर रहे थे। और उनके अभी आप देखिए, एक ड्राइवर तो जो है बहुत कई फैक्ट्रियों के मालिक बन गए। कैसे? ये पूरी तरह से बाबा की हत्या के बाद जो षड्यंत्रकारी रहे हैं, जितने बड़े षड्यंत्र में जो शामिल रहे उतना बड़ा इनाम उनको मिला, और इसके सरगना आई काबा। ठीक है, आपने कहा कि वो इस पूरे षड्यंत्र की सरगना है, लेकिन यहाँ एक बात और आती है, आरोपों की फेरिस्त बहुत लंबी है। और बाबा की जो एक शिष्य हैं पूनम नंदगिरी, वो आरोप लगा रहे हैं ड्राइवर पर कि उन्होंने जितनी संपत्ति को खुर्द-बुर्द की और गाड़ियां भी बेच दी हैं। यही नहीं, उन्होंने कहा कि उनका स्कूल भी चल रहा है, जो कभी एक ड्राइवर था वो करोड़पति बन चुका है, उनके स्कूल चल रहे हैं, फैक्ट्रियां चल रही। तो ये यदि सीधी बातें हैं तो ये बातें अब तक क्या एसआईटी की नज़र में नहीं आई होंगी? देखिए, आइए, इसमें तो सूचना ये मिली है कि कई बार ये जो पूरा आश्रम है पायलट बाबा का, पायलट बाबा जी महान थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो ईश्वर की भक्ति में लीन रहते थे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुछ लोग इसमें है जो उनके जाने के बाद इस आश्रम को अय्याशी का अड्डा बना दिया है। और अय्याशी के लिए चाहिए क्या? धन। धन के लिए इन्होंने ज़मीन को टारगेट किया कि आश्रम के में जो ज़मीनें हैं उसके खुर्द-बुर्द कर दिया जाए, उसको बेच दिया जाए। तो हर जो व्यक्ति है, जो चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वो कोई भी सेवादार हो, कुक हो या कोई भी हो, वो ज़मीन को टारगेट किया और धनवान बन गए। और इस कई आश्रम को इन्होंने अय्याशी का अड्डा बनाया। इसका भी प्रमाण हम देंगे। इसके प्रमाण ये है कि जो साधु साध्वी बने फिर रहे हैं, इनके भी कारनामों का खुलासा हम आने वाले समय में करेंगे कि किसके बच्चा कहाँ है। क्यों? कई बार ये हुआ है कि जो महामंडलेश्वर के पद पे है वो सांसारिक नहीं हो सकते, उसको छुपाने के लिए ऐसी सूचना मिली है कि इस आश्रम से जुड़े हुए लोगों के बच्चे भी हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप में उनको ला नहीं सकते। आगे दिखाएंगे, क्योंकि ये पर्सनल मैटर नहीं है, ये एक बहुत बड़े आश्रम से जुड़ा हुआ मैटर है और हम धीरे धीरे इसके खुलासा करेंगे। और पायलट बाबा जो मूल रूप से बहुत मेहनत करके देश विदेश में अपने अनुयायी बनाए थे, उन अनुयायियों को भी संतुष्टि होगी कि आने वाले समय में उनके गुरु की हत्या किस प्रकार से हुई है, उसके खुलासा निश्चित रूप से होकर रहेगा। पायलट बाबा जूना अखाड़े से जुड़े हुए थे, जूना अखाड़े से महामंडलेश्वर की उनकी दीक्षा हुई थी, पट्टाभिषेक हुआ। तो यदि उनका आश्रम है तो वो अखाड़े की संपत्ति हो सकता है, तो ऐसे में ये लोग कैसे उस पर अपना अधिकार जमा सकते हैं? देखिए, यही तो कारण है कि नया ट्रस्ट बनाना, नया आश्रम बनाना, नया नाम देना, क्योंकि ये षड्यंत्र अभी से नहीं, पायलट बाबा के जीवित रहते हुए किया गया है।
इसी कारण से जैसे ही उनकी मृत्यु हुई तो बहुत आसानी से ये लोग भिड़ गए उन सब चीज़ों को ठिकाने लगाने में। और ये एक दो लोग नहीं है, पूरी गैंग है। ये गैंग का खुलासा होना ज़रूरी है कि क्यों पायलट बाबा के जो चहेते लोग हैं उनको इन आश्रमों से दूर किया गया, क्योंकि वो लोग यदि नज़दीक होते तो निश्चित रूप से जो है ये कामयाब नहीं हो पाते। इसीलिए इनको पायलट बाबा से दूर रखा गया, आश्रम से दूर रखा गया, और जहाँ जहाँ आश्रम है वहाँ जाके मठाधीश बन के उस आश्रम को हड़प लिया गया। अब जाकर ये खुलासा होने वाला है और एसआईटी के गठन के बाद, एफआईआर के बाद शासन प्रशासन इस पर नज़र रख रही है। लेकिन कितना समय लगेगा ये हम नहीं कह सकते, लेकिन ज़रूर तह तक हम जाएंगे और आने वाले समय में हर वो चीज़ बताएंगे कि हॉस्पिटल की क्या भूमिका है, कौन डॉक्टर इसमें मिला हुआ था, कौन कौन सेवादार इसमें मिले हुए थे, सब उजागर करेंगे एक एक करके। क्योंकि आपको भी आश्चर्य होगा, क्योंकि सबसे पहले पता लगाना ज़रूरी है कि एसआईटी क्या काम कर रही है, क्योंकि एसआईटी ही अंजाम तक पहुंचा सकता है। हम केवल माध्यम बन सकते हैं, उनको प्रेशर कर सकते हैं, भैया आप सही दिशा में काम करो, हम चुपचाप बैठने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि नेशनल इंटरनेशनल नाम पे पायलट बाबा का नाम बहुत बड़ा था और उनके लाखों करोड़ों जो चाहने वाले लोग हैं उनके दिल दुखाया इन लोगों ने। इनको निश्चित रूप से सजा मिलनी चाहिए। एक आखिरी बात और सामने आ रही है श्रीवास्तव जी कि अभी महाकुंभ में जी। हर आश्रम के पंडाल लगते हैं, वहाँ पर आश्रम होते हैं, धूना लगाए जाते हैं। अभी वहाँ ये दो गुट जो बट गए हैं पायलट बाबा के आश्रम के, तो वहाँ वो जो लड़ाई देखी गई है कि एक गुट वाले नहीं आ पा रहे हैं, दूसरे गुट वाले वहाँ बैठे हुए हैं, और आ रहे हैं तो उनको स्थान नहीं मिल रहा है। ये इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं धर्म की बात यदि करें तो धर्म के प्रति आस्था कम नहीं हो सकती लोगों की ऐसे में? देखिए ऐसा नहीं है, कारण क्या वहाँ कई आश्रम है, कई पंडाल है जो पायलट बाबा के फोटो भी उसमें लगी हुई है, और लेकिन उसका महंत कोई और है, संचालक कोई और है, लेकिन जो मूल आश्रम है, जो मूल पंडाल है वो केको आइकावा का है। जो ये जो आपने दोनों नाम लिया है जी। इनके कारण से उस आश्रम का वातावरण निश्चित रूप से दूषित है, और जो पायलट बाबा ने जो लाइन खींची थी उस लाइन को आगे बढ़ाने के बजाय उसे और मिटाने में लगे हुए हैं। जय श्रीवास्तव जी, आपका बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आपने पूरे मामले की तफ्तीश के बाद जो खुलासा किया है, लगता है कि एसआईटी अब अपनी जांच की दिशा और आगे बढ़ेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन यह जो आरोप हैं, देश न्यूज बिना किसी वजह के इस तरह की तथ्यात्मक बात नहीं कह रहा है। वजह है, और वजह है खुद एक गुट ने जो आरोप लगाए हैं वो, और दूसरे गुट ने जो सफाई दी है वो। हम आपको बता रहे हैं कि पहले गुट के आरोप क्या क्या हैं। नमो नारायण। समस्त गुरु बहनों को, गुरु भाइयों को, समस्त गुरु परिवार से जुड़े हुए पुराने सेवादारों को, अनुयायियों को और गुरुदेव के सभी भक्तों को मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि जो भी हमारे इस समय गुरु परिवार के अंदर जो भी कसमकस, जो भी विवाद, कसमकस, जो भी मामला चल रहा हो, तो हमें जो है कि सत्य के साथ रहना है, सच्चाई के साथ रहना है और अडिग रहना है, धर्म के साथ रहना है, गुरुदेव की दिव्य आत्मा को न्याय दिलाना है, क्योंकि उनके साथ बहुत कुछ हुआ। उनको 2015 से कुछ साजिशकर्ताओं ने ब्लैकमेल किया, अपने मन मुताबिक चलाया, दबाव में डालकर, दबाव में रखकर उनके नज़दीक जितने भी हमारे गुरु भाई थे, पुराने नए, सबको किनारे करने का प्रयास किया, और किनारे करके अपनी कुछ षड्यंत्रकारी लोगों ने अपनी एक टीम बनाई, हमारे पुराने नए गुरु भाइयों को गुरुदेव से किनारे कर तो हमारे गुरुदेव के साथ बहुत कुछ गलत हुआ। हमारे गुरुदेव की चल अचल संपत्तियों के साथ छेड़खानी हुई, उन्हें बिकवाया गया गुरुदेव को दबाव में डालकर। हमारे गुरुदेव का एक हॉस्पिटल था, हमारे गुरुदेव ने पुण्य करने के लिए, गरीब लोगों की सेवा करने के लिए अपने परिवार से जुड़े हुए सभी गरीब भक्तों, साधु संतों और जो भी ज़रूरतमंद गरीब लोगों की सेवा करने के लिए एक हॉस्पिटल बनाया था। इन प्री-प्लान से आए हुए ड्राइवर नौकरों ने हमारे गुरु बहनों को
पता नहीं कौन सी घुट्टी पिला रखी इन्होंने उनको कि इन्होंने जो है कि उनको अपने बस में कर रखा है। और हमारे हमारे इन नौकर ड्राइवरों ने, हमारे गुरु बहनों ने दबाव में डालकर हमारे गुरुदेव से हॉस्पिटल ही भिजवा दिया, और बहुत सस्ते में। हमारे गुरुदेव को दबाव डालकर परेशान करके उनको ब्लैकमेल करके वो अंदर ही अंदर घुटते रहे, किससे कुछ बोल नहीं पाते थे, अंदर ही अंदर घुट के वो मर गए, ब्रह्मलीन हो गए। 2019 के बाद तो बिल्कुल उनको ऐसे हाईजैक कर दिया गया कि बस उनको ऐसे हाईजैक कर दिया, किससे मिलने ही नहीं दिया गया, सबको किनारे कर दिया गया, सन्यासी बच्चों को। वहाँ एक ऐसी टीम इर्द गिर्द जमा हो गई, इर्द गिर्द रहने लग गई, ऐसी टीम इर्द गिर्द जम गई गुरुदेव की कि सब खतरनाक लालच जिन्होंने हमारे गुरुदेव का बिल्कुल अपने मन मुताबिक चलाया। आपके मीडिया के माध्यम से हम सारे दर्शकों को भी दिखाना चाहते हैं कि जो बाबा जी के साथ जो फर्जीवाड़ा हुआ, जो बाबा जी का विल बना, तो विल बनाने वाले जो एडवोकेट अजय सिंह है, वो अजय सिंह बाबा जी के विल के विटनेस है। विटनेस होने के बावजूद वो विल के अंदर संरक्षक बने। संरक्षक होने के बावजूद वो जो महायोग फाउंडेशन है, जो जिसका जिक्र विल के अंदर बाबा जी ने किया कि सारी संपत्ति महायोग फाउंडेशन को जाएगी, कैश होगी, ज्वेलरी होगी, जमीन जायदाद सब कुछ, वो महायोग फाउंडेशन के वो ट्रस्टी बन गए, कमिटी मेंबर बन गए। तो ये कैसे हो सकता है? कानूनन भी जो इंसान, किसी भी इंसान का विल है, उसका विटनेस है, वो उस विल का बेनिफिशियरी नहीं बन सकता, उस विल से वो फायदा नहीं उठा सकता। इससे भी ये साबित होता है कि ये विल फर्जी तरीके से बाबा जी से बनवाया है, बनाया गया है, खुद बनाया गया है। और महायोग फाउंडेशन में भी फर्जी तरीके से बाबा जी की संपत्ति के लिए सब लोगों ने अपने नाम डाले हैं। ये जांच का विषय है और हमें पूर्ण विश्वास है कि बाबा जी को इन्हीं सब दबावों के कारण अपना शरीर छोड़ना पड़ा। मैं दर्शक मित्रों का आभारी हूँ, मैं आप मीडिया का आभारी हूँ कि इस बात को आप प्रजा तक ले जा रहे हैं। प्रशासन का भी आभारी रहूंगा और आभारी हूँ कि इसकी कुछ सही तरीके से जांच हो। इस जांच के अंदर हम बार बार कहते आए कि जो भी गुनहगार है, अगर हम भी इस जांच के अंदर गुनहगार में साबित होते हैं तो हमें भी कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। तो इसमें यही आपका कहना ठीक है कि ये इन लोगों की जब एंट्री हुई थी तो ये ड्राइवर ही थे, क्योंकि मैंने भी देखे थे और सारी दुनिया ने देखे थे जब जा रहे हैं। एक बाबा जी की ट्रांसपोर्ट बनी थी, पीबी ट्रांसपोर्ट, पायलट बाबा ट्रांसपोर्ट। तो बाबा जी कहते थे बेटा हमारी वीआईपी गाड़ियां उसमें सब लगी हुई हैं, बड़े बड़े होटल्स में लगी हैं, बड़े बड़े ऑफिस में लगी हैं। तो मैंने कहा ठीक है, देखी भी हमने अपने जीवन काल में। लेकिन एकाएक वो गाड़ियां सब बिक गई, क्योंकि जो जगह जी के अंडर में थी गाड़ियां बिक गई। उसके बाद उन पैसों का क्या हुआ, उन व्यवस्था का क्या हुआ, वो तो बाबा जी जाने और ये लोग जाने। आज पता लगता है कि इतनी करोड़ की फैक्ट्री लगी है, उतनी बड़ी करोड़ की फैक्ट्री, एक ड्राइवर और इतनी बड़ी फैक्ट्री। तो कहा गया कि बाबा ने मुझे पैसा दिया। ठीक है, बाबा ने आपकी मदद की, तो अब इस समय बाबा के पैसों की जरूरत है। पहले तो महाकुंभ में जरूरत है कि आप वहां पैसे वापस करें, क्योंकि वो पैसे वापसी होने के चांस बहुत कम है। क्योंकि पहले बाबा जी को गुमराह किया गया, आपके को ऐकवा जी को गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि उनको कहा जा रहा है कि सब आश्रम आपके हैं। अगर मैं समझती हूँ कि केको माता से अगर पूछा जाए तो कि ये आश्रमों की रजिस्ट्रियां कहाँ हैं, तो उन्हें सच्चाई का पता लगेगा। लेकिन उनके इर्द गिर्द किसी को छोड़ते ही नहीं है, क्योंकि ऐसा है ना, जब बातें खुलेंगी, क्योंकि अभी हमको शासन प्रशासन की मदद इसलिए नहीं लेनी पड़ रही है कि हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाह रहे हैं। ये तो हर आदमी हमारे में सक्षम है, हम सब कुछ जानते भी हैं, कर भी सकते हैं, करवा भी सकते हैं। ये धमकी दे रहे हैं कि हम गनर रख लेंगे, पर ये अखाड़ा है, ये गुंडों का घर है कि पायलट बाबा कैंप है, ये पायलट बाबा हरिद्वार का आश्रम है, यहाँ गनर लगे हैं, पन्नर लगे हैं। बाबा जी के जीते जी हमने कभी नहीं देखे। कोई आपदा आती थी तो बाबा कहते थे पूनम बेटा जाओ देखो, 50 बार मैंने आश्रम खाली कराए इन्हीं लोगों से ये जितने कार्यकर्ता लोग हैं। फिर भी पता नहीं क्यों भूल जाते हैं। इन्हें चाहिए कि अपने में सुधार लाएं। हमें किसी से कोई लड़ाई नहीं है। पूनम माई को कोई आश्रम नहीं चाहिए, पूनम माई को कोई व्यवस्था नहीं चाहिए, पूनम माई को कोई पैसा नहीं चाहिए।
पूनम माई को एक ही चाहिए कि पायलट बाबा का नाम ऊंचा हो, शिखर तक पहुंचे। ये नहीं कि बाबा के नाम को ये धूमिल करते जा रहे हैं। मैं आप लोगों को अवगत कराऊं कि बाबा के जाने के बाद और बाबा की बीमारी के 2 साल तक बाबा को किसी से मिलने नहीं दिया जाता था। अभी मैं यहाँ आई हूँ तो मुझे पता लगा कि अनिल जी का स्कूल चल रहा है नैनीताल आश्रम में, और उनके नाम है। तो ये अपने आप में बड़े आश्चर्य की बात है कि बाबा के जीते जीते प्रॉपर्टियां नाम हो रही हैं, प्रॉपर्टियां बिक रही हैं। ये अभी मुझे सूत्रों अभी नैनीताल से मुझे पता लगा कि एक मेरे भगत ने मुझे मैसेज दिया कि ऐसे ऐसे इन लोगों के नाम से ये सब चल रहा है। तो ये अपने आप में बड़ी शर्म की बात है कि जब सर्वे सर्वा आप हैं, बाबा जी अपने जीते जी सब कुछ आप लोगों को दे के गए हैं, तो फिर इन सब व्यवस्थाओं का होना अपने आप में बड़ा शर्मनाक है। मैं समझती हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। जब आप लोग खुद मालिक हैं सब चीज़ के, तो फिर ये खुर्द बुर्द की बात कहाँ आ रही है? इसका मतलब कुछ गुमराह किया जा रहा है जो भक्तों को पता है, हम लोगों की जानकारी में नहीं है। हम लोगों की जानकारी में तो बाबा जी के आश्रम हैं, 2-4 प्रॉपर्टियाँ हैं जो हमें पता लगा कि उनकी एंट्री है। बाकी हमें नहीं पता, ये लोग जाने, बाबा जाने। कि मुझे ज़्यादा चीज़ों की इस बारे में जानकारी नहीं है। अगर ये लोग ये सब कर रही हैं तो इनका खामियाजा इन लोगों को भरना पड़ेगा। पायलट बाबा के ईमानदार भक्त, या यूं कहें कि उनके चहेते, उनके अनुयायी, जिन्हें दुख है, जिनकी संवेदना है पायलट बाबा के प्रति, उन्होंने आरोप लगाए हैं। एसआईटी गठित है, लेकिन जांच की दिशा किस ओर बढ़ रही है नहीं पता। इस सब के बावजूद वो जिन पर आरोप लगे हैं वो अपनी सफाई में क्या कह रहे हैं, हम आपको सुनाते हैं। देखिए, वटवृक्ष जब गिरता है तो उस समय पर उस पे रहने वाले बहुत सारे पक्षी बेआसरा भी होते हैं, बहुत सारे उससे जीवन जुड़े रहते हैं, उसकी छांव का लाभ लेने वाले कई लोग रहते हैं, उनमें कहीं ना कहीं उत्कंठाएं भी होती है, असंतोष भी होता है। तो मुझे जो लगता है कि इतना बेहद गंभीर मामला नहीं है, और जब शासन जांच कर रहा हो तो ऐसे में हम लोगों की टिप्पणी की आवश्यकता भी नहीं है। स्वतः ही आप पाएंगे कि जिन्हें हमें उन्होंने बच्चों की तरह पाला है, तो हमें नहीं लगता कि हम में से कोई भी बच्चा उनके प्रति कोई दुर्भाव रखता हो। कितनी सटीकता है? मैं बड़ा स्पष्ट रूप से बताऊं, बाबा जी और मेरा जो संबंध रहा वो इतना निकटतम रहा, एक मित्रवत रहा, चाहे उनकी आयु कुछ भी हो। यदि उन्हें किसी के प्रति भी कोई संदेह होता तो मुझे इशारा जरूर करते। वो किसी बात से नाराज होते थे तो वो व्यवस्था के प्रति होते थे, व्यक्ति के प्रति कभी भी नहीं हो। और जो आरोप लगे हैं, उन आरोप के पीछे मुझे पता नहीं क्यों ऐसा एक लगता है कि इसके गंभीर चिंतन की आवश्यकता है कि जिनको आप बचपन से पाल रहे हो वो व्यक्ति कभी आपके खिलाफ सोच नहीं सकता है, क्योंकि आपने उनका जीवन पूरा पाला पोषित किया है। तो आरोप लगाना एक अलग विषय है, बाकी जांच के विषय, उनको जांच पे छोड़ दें, हम लोग जगह देते हैं। नमो नारायण। देखिए, आप सब लोग परेशान हैं आरोपों से, और देखो आप लोग भी इतना दुखी है कि माता लोगों पे ऐसे आरोप लगाए, किसी को अच्छा नहीं लगता है। और हम तो एक मनुष्य रूप में हैं, और हम देखते हैं कि ना तो किसी ने सीता माता को छोड़ा, ये आम इंसान ऐसा होते हैं कि ईश्वरीय शक्ति को भी नहीं छोड़ते, और हम ईश्वरीय शक्ति के रूप में माध्यम से एक जन कल्याण की भावना लेके निकले हैं। और हमें अपने गुरु पे विश्वास है, गुरु ने हमें बहुत साधना सिखाया, एक गुरु परिवार से जुड़ना सिखाया। तो कुछ चीज़ें हैं, ये आरोप तो बिल्कुल सही नहीं है। देखिए, संपत्ति का जो बात है वो सब बाबा जी के सामने की बात हुई है, जब बाबा जी थे सब चीज़ें बाबा जी के सामने हुई है। अब किसी को किस बात से नाराज़गी है, वो नाराज़गी अगर कभी होती है तो हम आपस में परिवार में मिल बैठ के कर लेना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें, जहाँ में भी देखो बड़ा साम्राज्य होता है वहाँ काफ़ी सारी परेशानियाँ आती हैं। इतना बड़ा साम्राज्य, माता जी मैम, बिल्कुल साम्राज्य चलाना बहुत आसान नहीं है, मैं मानती हूँ, लेकिन क्या घर में ही भाई बहनों में ऐसे खटपट होते तो बाहर निकालना उचित है? बिल्कुल उचित नहीं है, घर में ही बैठना चाहिए। आपस में हमको सहयोग से एक दूसरे की समस्याओं का समाधान करना, और हमें विश्वास है गुरु की वो शक्ति, गुरु सब देख रहे हैं, हम सब भाई बहन फिर एक होंगे और मिलके अपना आश्रम चलाएंगे। यही प्रार्थना है आप सब लोगों से भी कि ये लिखिए कि सब इकट्ठे हो जाएं और हमारा जो गुरु परिवार है, पायलट बाबा परिवार, फिर एक होके और हम लोग सब इकट्ठे मिलके जाके चलाएं। नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कुछ चीज़ें देखो जब ऐसी हो जाती हैं तो सब लोगों को थोड़ा सा डर हो जाता है, और थोड़ा प्रशासन में हमारे
सुरक्षा के लिए रख दिए थे। बाबा जी के समय से भी काफ़ी लोग आ जाते थे कि चलो हम आपकी सुरक्षा देते हैं। अभी जैसे यहाँ पे कुंभ मेले में भी है तो प्रशासन आता है, माता जी आप लोग हमें सेफ्टी गार्ड दे रहे हैं, हम ये दे रहे हैं। तो वो सब ये चीज़ें होती हैं, साधु संतों की रक्षा में आ जाते हैं। तो ये थोड़ा सा समय परिस्थितियाँ ऐसी चल रही हैं, लेकिन आप लोगों का हमेशा स्वागत है। आप सब लोग हमारे अपने हैं, क्योंकि हम एक आध्यात्मिक जीवन को लेके चले। हमें सबको समेटना है, सबको बटोरना है, सबको एकत्र करना, हमें सनातन धर्म को आगे ले जाना। अगर हम लोग आपस में ही लड़ेंगे झगड़ेंगे तो हम अपनी गुरु शिक्षाओं को आगे कैसे लेके जाएंगे। हम सनातनी हैं, हम और आप सब सनातनी हैं। लेकिन अच्छा होगा, ये महाकुंभ में यही प्रार्थना है कि सब एकजुट हो जाएं, माँ गंगा का आशीर्वाद रहे, हम आस्था के संगम में डुबकी लगाएं आके, और अपने जो भी धूमिल विचार शक्तियाँ हमारे अंदर किसी के भी आई हैं सब ठीक हो जाए, और अपने गुरु महायोगी पायलट बाबा का नाम हम लोग लेके जाए, हम सब गुरु भाई बहन एक हो जाए। बस सबसे यही प्रार्थना है। देश न्यूज पर हम आपको वो एफआईआर की कॉपी भी दिखा रहे हैं जिस एफआईआर के तहत एसआईटी का गठन किया गया। एसएसपी ने गठन किया, सिटी एसपी की अगुवाई में किया, लेकिन मामला अभी अधर में है। जूना अखाड़े के दिवंगत महामंडलेश्वर पायलट बाबा की मौत का रहस्य अभी अनसुलझा है। सवाल उठता है कि एफआईआर होने के बाद और एसआईटी के गठन के बाद भी इन षड्यंत्रकारियों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। इस मामले में अब देश न्यूज ने पहल की है, जिसमें अनेक सबूत हाथ लगे हैं, जिसमें चिकित्सालय में उनको दी जाने वाली दवाइयों की पर्ची एवं उनके साथ रहने वाले उनके प्रति समर्पित ईमानदार भक्तों की आंखों देखी स्थिति से स्पष्ट होता है कि मामला अत्यंत सनसनीखेज है। हम इस मामले में आपको तब तक अपडेट देते रहेंगे जब तक इस घटनाक्रम का पूरी तरह खुलासा नहीं हो जाता और दोषियों को सजा नहीं मिल जाती। पायलट बाबा के इर्द गिर्द रहने वाले व्यक्ति जो अब संत के रूप में अपनी पहचान बनाए हुए हैं, देश न्यूज अपने अगले एपिसोड में उन सभी के चेहरे से नकाब हटाकर उनका असली चेहरा उजागर करेगा। आप बन रहे हैं देश न्यूज के साथ। नमस्कार।